आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाएंगे जिसने कर्म पथ पे देश सेवा चुना। जी हाँ, अलका राय जी हमारे साथ हैं, जिनके पिता कर्नल एम.एन. राय जनवरी 2015 में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहादत उन्होंने दी। उसके बाद 10 वर्ष थी इनकी उम्र। इन्होंने उन कठिन परिस्थितियों से उबरते हुए आज ये स्वयं आर्मी में जाना चाह रही हैं, तैयारी कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब बातें होती हैं महिला सशक्तिकरण की, तो ऐसे में इनकी कहानी भी अपने आप में एक अनोखी कहानी है। किस तरीके से संघर्षों के दौरान इन्होंने आगे बढ़ी और एक बार फिर से ये भी अपने पिता की तरह देश सेवा करना चाहती हैं। अलका जी, दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है बहुत बहुत। अलका, सबसे पहले पापा के साथ जब ये घटना हुई थी आतंकवादियों से लड़ते हुए, जब वो उन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, तब आप कितनी वर्ष की थी और तब क्या कुछ सब फीलिंग हुई थी उस समय आपकी? जब ये हुआ था 27 जनवरी 2015 में, मैं 12 साल की थी। मैं सिक्स्थ का एग्ज़ाम बस मेरे चल रहे थे, एग्ज़ाम्स चल रहे थे। और उस वक्त मुझे बस पता ही चला था कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो पहले तो बहुत रोना आता था मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या हम मतलब हमारी फैमिली के साथ ही क्यों, हमें क्यों इतना फेस करना पड़ा। क्योंकि हम मेरे फादर जो थे, वो जिसको कहा जाता है ना एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, हर चीज़ में सबसे आगे। एंड उनको कहा जाता था ही वॉज अ ऑफिसर हु यूज्ड टू लीड फ्रॉम फ्रंट। उन्होंने उनके अंडर जितने लोग थे, उन्होंने उनको इतना सुरक्षित रखा था, एक इंसान को भी खरोच तक नहीं आई थी। जो आई थिंक पहली और आखिरी लगी भी थी गोली, वो मेरे फादर को ही लगी। तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे फैमिली के साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब मेरे पापा खड़े हैं, मेरी मदर खड़ी है, परफेक्ट लाइफ थी। बट जब ये हुआ तो कुछ दिन तो होश ही नहीं था मुझे कि क्या हो गया, कैसे हो गया। लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस ही हो गई थी। बट खड़े हुए हम लोग, क्योंकि जिस तरह वो गए हैं उस तरह जाना मुश्किल है। जिस प्राइड के साथ वो गए हैं ना, वो जब तिरंगे में लिपट के आना होता है ना, वो बहुत कम लोग के नसीब में होता है। और मेरे नसीब में मेरे फादर को ऐसे देखना था। तो मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करी थी कि मैं इनकी बेटी हूँ। मेरा ये नसीब था कि मैं इनके गोद में पली बड़ी। मेरा ये नसीब था कि मैं ऐसे पेरेंट्स के घर में पैदा हुई। एंड मेरी मदर ने, आई मीन, शी इज़ अ ब्रिलियंट वुमन। उन्होंने जिस तरह से हम तीनों को संभाला है, वो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, मतलब मेरे शब्द जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को संभाला, उन्होंने चीज़ों को देखा, उन्होंने वो डर हम तक पहुंचने ही नहीं दिया कि आज हमारे फादर नहीं है तो तुम ये नहीं कर सकते। उन्होंने हमें हर जगह से सिक्योर कर दिया। जितनी देर में हम सोचते हैं ना कि अब क्या होगा, कैसे होगा, उतनी देर में वो काम कर देती हैं। शी, आई मीन, आई वुड से आर्मी वाइफ्स, आर्मी मदर, आर्मी सिस्टर्स, दे आर द फोर्सेस बिहाइंड द फोर्सेस। उनके बिना फ़ौज कुछ नहीं है। अगर आज वो हैं तो फ़ौज आज इतनी आगे बढ़ पा रही है, क्योंकि आज उनको संभालने के लिए जो जब सरहद पे सोल्जर्स जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनकी मदर्स ने उनको जो खिलाया है, जो परवरिश दी है, जो उनकी वाइफ्स है, जो उन्होंने उनको प्यार दिया है और एक सेटिस्फैक्शन दी है कि आप आगे जाइए, आपके पीछे फैमिली है, मैं संभाल लूँगी, फैमिली की टेंशन मत लीजिए। वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जो ये आर्मी वाइफ्स और मदर्स अपने शोल्डर्स पे लेके घूमती हैं। एंड वो बहुत प्राउडली घूमती हैं। उन्हें कुछ वो नहीं है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। वो बोलती हैं कि अगर मेरा हस्बैंड, मेरा भाई और मेरा बेटा अगर वहाँ जाके सरहद पे लड़ रहा है तो उसके लिए मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं उसकी फैमिली को देखूँ। एंड मेरी मम्मा की वजह से आज हम तीन जो हैं वो हैं, शी इज़ आवर बैकबोन। उनकी वजह से आज ये फैमिली संभल पा रही है, उनकी वजह से आज हम तीन खड़े हैं। एंड उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया है टू वेयर दैट यूनिफॉर्म। आई मीन, ऑब्वियसली मेरे फादर ने तो जो जितना उन्होंने मुकाम और मिसालें खड़ी की हैं उसकी बात ही अलग है। उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया था कि तुम्हें जो बनना है बनो। पर एक यूनिफॉर्म की अहमियत समझाने के लिए मेरी मदर थी घर पे। वो मुझे समझाती थी कि जब तुम ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहन के घर आओगी ना, तब एक जो इज़्ज़त तुम लेके आओगी वो शायद हर किसी से मैचअप नहीं हो पाएगा। एंड आई मीन, आई हैव नो वर्ड्स दैट उस वक्त जो मेरी माँ ने और जो हम तीनों को जो उन्होंने संभाला है, मुझे शक्ति, प्रेरणा उन्हीं से मिली है। पापा की बहादुरी के बाद आपने आर्मी
चुनने जा रही हैं और तैयारी कर रही हैं। इस समय एनसीसी आप ज्वाइन किए हुए हैं, और जब आप देश की सेवा करेंगे, ये जज्बा आपको कहाँ से उत्पन्न आया और कैसे देखती हैं आप महिलाओं को आर्मी में? हाल ही में मुझे जज़्बा तो हमेशा से था, बचपन से। क्योंकि जब मैं अपने पापा को सुबह उठ के तैयार होके देखती थी कि वो ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से घर आते हैं, फिर गेम्स के लिए जाते हैं। फ़ौज में ना एक डिसिप्लिन लाइफ है जो हर जगह नहीं मिल सकती। दूसरा, मुझे फ़ौज की तरफ इसलिए प्रेरणा मिली क्योंकि उसमें आप जीते भी इज़्ज़त से हो और उसी वक्त शहादत या मरते भी इज़्ज़त से ही हो। और तीसरी चीज़, जब मेरे फ़ादर शहीद हो गए थे, फ़ौज एक परिवार बन गया था हमारे लिए। हर इंसान को ना एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कैसा रखा जाएगा। और फ़ौज एक मिसाल है, वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ नहीं देती हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को जुड़ के एक साथ रखती हैं और उतना ही इज़्ज़त देती हैं। आज की डेट में अगर मेरी मम्मा कहीं जाके खड़ी होती हैं तो एक फ़ौजी ऑफिसर पहले उन्हें बैठने देता है, फिर एक ऑफिसर बैठता है। वो इज़्ज़त, वो प्यार हर जगह नहीं मिलता। और मुझे फ़ौज की तरफ से प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए, फर्स्टली क्योंकि मैं बचपन से इसी इन्वायरमेंट में पली बढ़ी हूँ। तो मुझे वो इंस्पिरेशन हमेशा वो बचपन से आई है कि दिस इज़ वेयर आई बिलोंग फ्रॉम एंड दिस इज़ वॉट माई लाइफ इज़ डिमांडिंग, दैट ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म और वो इज़्ज़त और वो प्रेरणा वो हर जगह नहीं शायद मिल सकती है। और मेरे पापा के जाने के बाद मेरा ये सपना और इसकी तरफ डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अब मेरे लिए मेरे सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि आपके इंस्पिरेशन ही आपके पास है, आपकी मोटिवेशन ही आपके सबसे दिल के करीब है, और वो मेरे फादर थे। उनकी लाइफ के फुटस्टेप्स से मैं जो फॉलो करना है ना, उनकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उनकी लाइफ से सीखी है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ होगा वो ही आगे जा पाएगा। मैंने अपने फादर को देखा है, वो बहुत ही सिंपल इंसान थे, बहुत सिंपल से जिया, उन्हें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे लाइफ के कि ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने कर्म और मेहनत बहुत की। 26 जनवरी को उनको एक मेडल मिला था, युद्ध सेवा मेडल, एंड 27 जनवरी को शहीद हो गए थे। तो एक दिन मैं बहुत रो रही थी इसी बात को लेके कि वो ना वो मेडल सेलिब्रेट नहीं कर पाए, जो उन्हें एक पीरियड था कि हाँ मुझे एक मेडल मिला है, और वो उनके चेस्ट पे नहीं लगा था, वो बस अनाउंस हुआ था। तो वही मेरी मम्मा बता रही थी कि एक जो मेरे फादर के कर्म थे ना बेटा, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो सुन के गए, शहीद होने से पहले वो सुन के गए कि हाँ मैंने जो काम किया, जो सेवा की मैंने अपने देश के लिए, मुझे उसका रिवॉर्ड भी मिला। तो बोल रही हर एक इंसान का कर्म होता है, और जिस हिसाब से आपके पापा गए हैं वो उनके कर्म और उनके मेहनत की वजह से गए हैं। तो हाँ, डेफिनेटली ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस फ्रॉम मी, एंड सेकंड इज़ माय मदर इटसेल्फ, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, मेरी शक्ति है वो, उनकी वजह से मैं आज हूँ, जो भी मैं आज हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अभी कंप्लीट किया था। ऐसे बहुत टाइम आते थे एनसीसी में कि रोज़ सुबह उठ के जाना, मतलब कॉलेज भी करना, एनसीसी भी करना, स्कूल भी करना, सारी एक्टिविटीज़ करना, और रोज़ सुबह उठ के ना बस खड़े हो जाना, काम करना। एक पॉइंट पे वो ड्रेन हो जाती थी मैं। तब मेरी मदर आती थी और बोलती थी कि एक दिन देखना यही चीज़ तुम्हें सबसे आगे खड़ा करेगी, और सबसे आगे नहीं, सबसे अलग खड़ा करेगी, क्योंकि जो चीज़ तुम इन सब चीज़ों से सीख सकती हो वो कहीं और नहीं मिल सकता। एक वे ऑफ डिसिप्लिन, अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, जिसको हम फौज में कहते हैं। दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ वेयर आई स्टैंड हियर। ये एनसीसी और फौज का ही दिया हुआ है जो है मेरे पास। अलका, अब आपने अपने जीवन का क्या कुछ लक्ष्य बना रखा है? कहाँ तक जाना है? किस तरीके है, किस तरीके देश सेवा करना है? और आपके तमाम दोस्त होंगे, उनसे क्या कुछ बातें होंगी? आर्मी जैसे आपको आर्मी के प्रति लगाव है, प्रेम है, क्या उनसे भी आप कहती हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी इसमें आए कुछ? हाँ, वैसे मेरा सपना यही है कि मैं फ़ौज में जाऊँ, जिसके लिए मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। और फ़ौज में जाके जो मुझे रैंक्स मिलेगी उस हिसाब से मैं अपने गोल लाइफ में आगे सेट करूँगी। पर हाँ, मेरा गोल अभी तक यही है कि मैं जब तक जी रही हूँ, जितना मैं बेस्ट इस कंट्री को दे सकती हूँ मेरे तरफ से, मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी जान लगा दूँगी इस कंट्री के लिए। क्योंकि आज इस मिट्टी की वजह से ही मेरा परिवार आज जो है, इसी फ़ौज की वजह से है, इसी देश की वजह से, इसकी सरकार की वजह से है। आज जो हम हैं उन्हीं की वजह से हैं, उनकी देन है ये। और जो आपने कहा, मेरे दोस्तों
मैं किसी पे डालना नहीं चाहती कि आप फ़ौज में ही जाइए, क्योंकि हर किसी को अपने देश को रिस्पेक्ट देने का हर किसी का तरीका होता है। मैं बस उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इस मिट्टी की इज़्ज़त बहुत करना, क्योंकि इस मिट्टी में जिसमें हम पले बड़े ना, बहुत देखा है इस मिट्टी ने। इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जितना इसमें खून बहा है, जितना इसमें खून और पसीना मिला है, उसकी बस इज़्ज़त कर दीजिएगा, चाहे जिसका जो तरीका हो। एक बिजनेसमैन इकोनॉमी बढ़ा के अपने देश की इज़्ज़त करता है। एक सोशल मीडिया वो हम मतलब शहीदों की कहानी लोगों को दिखा के अपने देश की इज़्ज़त करता है। हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं बस चाहती हूँ कि फ़ौज जी जो सरहद पे जाके जो शहीद होते हैं ना, उनके परिवारों को आप थोड़ा सा प्यार और इज़्ज़त देंगे ना, वो आपके लिए जान देने के लिए आज भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। और उनके पीछे इस देश को सलामत रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। मज़हब के नाम पे मत लड़ना, क्योंकि वो फ़ौजी मज़हब कितने अलग अलग मज़हब के, लेकिन एक होके हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। तो हमारा पीछे से मज़हब के लिए लड़ना तो गलत बात हो गई। और दूसरा, एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री का, मैं जब भी अपने में बहुत डिबेट्स हुई हैं मेरे दोस्तों के इस बारे में, जितना हो सके लोगों को एजुकेट करिए, जितना हो सके विमेन एम्पावरमेंट बढ़ाइए, क्योंकि जब हमारी देश की औरतें अलग से चमकेंगी ना, तो ये देश अलग से ही चमकेगा। जब वो खड़ी होंगी तब लगेगा कि दिस इज़ इंडिया। बिल्कुल, देश की आधी आबादी जब चमकेगी तभी पूरा देश चमकेगा। देश चमकेगा। और ख़ास तौर से महिला दिवस के अवसर पर आप यंग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी देश की महिलाओं के लिए कि क्या कुछ वो आगे बढ़ें देश के निर्माण में, उनका क्या कुछ योगदान हो सकता है, उसके बारे में भी कुछ सोचें। चूल्हा चौका बर्तन के आगे भी कुछ सोच सकती हैं वो। जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी देश की महिलाओं को, आप बहुत एज अ वुमेन होना ही अपने में बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले आप सबको ऑल द बेस्ट, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में कर रही हैं, क्योंकि चूल्हा चौका भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी काम करना है, लेकिन उससे आगे सोचना को ही हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। अगर आप उससे थोड़ा आगे सोचेंगे कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन आप ये सोचना शुरू करिए कि मुझे भी यही करना है। आपको एक अपना करियर बनाना जब आप सीखेंगी ना, आपके पीछे आपके पीछे 10 मतलब आपके आगे जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वो आपसे इंस्पायर होंगी। जब एक इंसान शुरू करता है ना, और उसके आगे जब पीढ़ियाँ इंस्पायर होती हैं, तब जाके धीरे धीरे एम्पावरमेंट बढ़ता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेंस डे पे हमें यही दिखाना है कि एक औरत जैसी है बहुत सही है। उसको ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा औरत होना बहुत सही है, क्योंकि हमारे कंट्री में जिस तरह औरत को देखा जाता है वो गलत है। उसको एक बेचारी की नज़र से नहीं देखना, या इसको मतलब उन्हें बस उस नज़र से देखिए कि इसकी हमें इज़्ज़त करनी है। एंड करियर वाइज वुमेन एम्पावरमेंट, फ़ौज में बहुत लड़कियां हैं, AFMC मेडिकल कोर में, सिग्नल कोर में, ऑर्डिनेंस कोर में। तो जितना मैं जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रही हूँ, फ़ौज में बहुत स्कोप है लड़कियों का। जो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं फ़ौज में मत जाना, तुम्हें खतरा है, तुम्हें ये, ट्रस्ट में जब आप अपनी बेटी को यूनिफॉर्म में देखेंगे ना, उससे बड़ी खुशी आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वैसा यूनिफॉर्म और कहीं बना ही नहीं है। ऑलिव ग्रीन इस देश का जो कलर है, वो वैसा यूनिफॉर्म आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो सोचिए जब आपकी बेटी वो पहन के घर में कदम रखेगी, तो वो आप लोग के, आई थिंक आपकी आँख में वो चमक आ जानी चाहिए। एंड बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद पे भरोसा रखिए, और मुकम्मल और मिसालें आप खुद ही बनाती जाएंगी जब भरोसा जीत लेंगे अपना। बिल्कुल, खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए दूरदर्शन से आपका। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कठिन और विपरीत परिस्थितियों से निकलकर अलका आज फौज की तैयारी कर रही हैं, और ये कह रही हैं, इनका मानना है कि देश की आधी आबादी जब तक नहीं चमकेगी तब तक देश नहीं चमकेगा। महिलाओं को आगे निकल कर आना चाहिए और कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ करते ही रहना चाहिए देश के लिए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ।